अच्छा, जैसन बोअब वैसन पाव। हमको सुनाई दिया कि जैसन खोअब वैसन पाव। ठीक है, वेरी गुड। उसमें क्या क्या हमने पढ़ा था सो बताओ। मैं अच्छा इसका मैं स्ट्रक्चरिंग करा रहा था, राइट। पूरा आंसर्स लिखा रहा था कि इसमें लिखना क्या क्या है। तो लास्ट क्या लिखा था हमने, कौन कौन से डायमेंशन पे बात कर ली थी, सो बताओ। पहला डायमेंशन क्या डिस्कस करा था हमने, सबसे फर्स्ट डायमेंशन क्या डिस्कस करा था, वाई वी रिप ओनली वी सॉ। ओके, और दूसरा क्या डायमेंशन डिस्कस करा था, डू वी ऑलवेज रिप व्हाट वी सॉ। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इसका एथिकल डायमेंशन देखना था ना ये। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने पहले ही बोला कि जो थर्ड सेक्शन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इथिक्स से ही रिलेटेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इथिक्स से रिलेटेड है। क्योंकि जितने भी हमारे प्रोवर्ब्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है, इथिक्स से ही रिलेटेड है, राइट। तो थर्ड सेक्शन भी जो हम मतलब ये वाला जो सेक्शन है वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप देखोगे कि किससे रिलेटेड है, इथिक्स से रिलेटेड है। तो इसका एथिकल डायमेंशन हमें देखना था। और मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कि कैसे हम लोग इथिक्स एंड मोरालिटी को, यही क्वेश्चन बनाया था ना, थर्ड क्वेश्चन बनाया होगा हमने इथिक्स एंड मोरालिटी से रिलेटेड, कि कैसे इथिक्स एंड मोरालिटी को हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, अपने थिंकिंग के अंदर, अपने वर्क प्रोसेस के अंदर कैसे हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ऐसा बनाया था, शायद आप लोग को याद होगा, कि हाउ टू मेक अवेयर ऑफ सोइंग सीड्स ऑफ इथिक्स एंड मोरालिटी इन दिस मेटलिस्टिक वर्ल्ड। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बनाया था क्या, बनाया था या नहीं बनाया था। थर्ड क्वेश्चन मैंने बनाया होगा, बताया होगा इथिक्स एंड मोरालिटी का। ठीक है, क्योंकि अभी का जो वर्ल्ड है वो कैसा वर्ल्ड है, मेटलिस्टिक वर्ल्ड है। ठीक है, अभी का जो वर्ल्ड है वो कैसा वर्ल्ड है, मेटलिस्टिक वर्ल्ड है। तो इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हम लोग कैसे इथिक्स और मोरालिटी के सीड्स को इनकलकेट कर सकते हैं अपने सोसाइटी में, इसके ऊपर हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोलता है, जैसा बोएगा, ठीक है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मतलब अगर आप लोग इथिक्स इनकलकेट करोगे तो रिजल्ट भी कैसा होगा, अच्छा होगा, एथिकल होगा, हाँ या नहीं। अगर आप लोग मोरालिटी इनकलकेट करोगे तो रिजल्ट भी क्या होगा, मोरल होगा। अगर आप गलत इनकलकेट करोगे तो रिजल्ट भी क्या होगा, निगेटिव होगा। दैट्स वाई डिस्कशन हम लोग को किसके ऊपर करना है, इथिक्स एंड मोरालिटी के ऊपर डिस्कशन करना है, कि कैसे इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में अभी का जो समय है, जो कि काफ़ी भौतिकतावादी समय है, सारे लोग सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के ऊपर भाग रहे हैं, चीज़ों के ऊपर भाग रहे हैं, मेटलिस्टिक चीज़ों के ऊपर भाग रहे हैं, कैसे ये आ जाए, कैसे वो आ जाए। और इसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के बारे में जब लोग सोच नहीं रहे हैं, उस समय में कैसे इथिक्स और मोरालिटी के ऊपर लोगों को कैसे बताया जाए। क्योंकि ये तो जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट कैसा रिजल्ट है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट है। इसके जो प्रोस्पेक्टिव है ये कैसे है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है। लॉन्ग टर्म में ये इसका रिजल्ट देगा। ठीक है, रिजल्ट देगा जरूर, लेकिन कैसा देगा, लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देगा। और वो लॉन्ग टर्म में दिखता नहीं है, दिखता क्या है, शॉर्ट टर्म दिखता है। तो इस टाइम में जब हम लोग इथिक्स और मोरालिटी की बात करते हैं, इस टाइम में हम लोग कैसे इनकलकेट कर सकते हैं इथिक्स और मोरालिटी को इन आवर सोसाइटी, इन आवर न्यू जनरेशन, कैसे इसको इनकलकेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। जरूरी है कि नहीं क्वेश्चन के हिसाब से, सो बताओ, इस पॉइंट का डायमेंशन जरूरी है कि नहीं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसन बोअब वैसन काटब। मतलब क्या, अगर इथिकल डायमेंशन को, इथिकल चीज़ों को इनकलकेट करोगे तो रिजल्ट भी क्या होगा, एथिकल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। क्योंकि अभी जो पूरा का ये क्वेश्चन हमने अराइज किया, फिर से नया डायमेंशन में ऐड कर रहा हूँ अपने आंसर्स में। जब भी नया डायमेंशन ऐड करना होगा, 2-3 पॉइंट्स हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, नाउ वी कैन थिंक, है ना। मैंने ये सारे एस्पेक्ट आपको लिखाया हुआ है कि कैसे हम लोग को कौन कौन से पॉइंट्स को, कौन कौन से एंगल को ऐड करना है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि कैसे हम लोग इथिक्स एंड मोरालिटी को इनकलकेट करेंगे इन दिस मेटलिस्टिक वर्ल्ड, इसकी बात हम लोग करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि अभी का जो समय है, अभी का जो वर्ल्ड है वो मेटलिस्टिक हो चुका है पूरे तरीके से। सारे लोग सक्सेस को
किसी से देखते हैं सक्सेस का जो आईना है, सक्सेस का जो चश्मा है, वो चश्मा क्या है, किसी पे है, किसने कितना घर बना लिया, किसने कितना बड़ा गाड़ी खरीद लिया, किसी ने कितना बड़ा बंगला बना लिया। इसी चीज़ को हम लोग किसके साथ कनेक्ट करते हैं, सक्सेस के साथ कनेक्ट करते हैं। सक्सेस जो है वो किसके आईने से देखा जा रहा है, किसके आईने से देखा जा रहा है, किसके चश्मे से देखा जा रहा है, मेटलिस्टिक चीज़ों के चश्मे से देखा जा रहा है। हमारे सोसाइटी में आप देखोगे कि कंटिन्यूसली क्या है, आप देखोगे कि पता है कि किसी की सैलरी जो है 25,000 50,000 रुपये है, वो 50 लाख का घर बना लिया, ठीक है, जबकि उसका बैकग्राउंड जो है वो क्या नहीं था, एकदम बेसिक बैकग्राउंड था, कुछ भी करके वो 50 लाख रुपया ला नहीं सकता है, और उसकी सैलरी पूरे ज़िंदगी भर की जोड़ दो तब भी उतना नहीं होगा। और फिर भी हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी होती है, कॉन्सेप्ट समझना, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ये क्या कर रहा है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, सोशली वी हैव एक्सेप्टेड कि नहीं ये ठीक है, मगर घर बना लिया वो सही है, कैसे बनाया ये जरूरी नहीं है। हमने जब सोशल एक्सेप्टेंस हो गया, सोशल एक्सेप्टेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप देखोगे कि कोई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको क्या नहीं मिलता है, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लो कि अगर बिहार के अंदर देखें, अभी भी अगर हम लोग रूरल एरियाज़ में देखें तो इंटरकास्ट मैरिजेज के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्या नहीं मिला है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली है। लेकिन हम लोगों ने मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को क्या कर दिया, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दिया कि अच्छा फलाना बाबू के पास बड़ा घर है, कहाँ से लाएं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा घर है ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब वो बड़े आदमी है। पहले बड़े आदमी जो होता था वो कैसे होता था, उसके वर्क से होता था, सबसे पहले वर्क से होता था, फिर रिलीजन एंड कास्ट से होता था, अब किसी से हो गया, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से हो गया। कोई भी कास्ट के हैं, मैं कास्ट सिस्टम को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन किसी भी कास्ट के पहले जिसको क्या माना जाता था कि नहीं वो अच्छा नहीं है, अभी किसी भी कास्ट के अब उस एस्पेक्ट से देखा नहीं जाता है। गांव में है अभी भी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रूरल अर्बन फ्रिंज की तरफ भी अगर आए, ठीक है, अर्बन की तरफ नहीं, रूरल अर्बन फ्रिंज की तरफ भी अगर आए, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि आप देखेंगे कि जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा हावी हैं रेदर देन की जो आपको एथिकल और सोसाइटल चीज़ें हैं उसके ऊपर। पैसा आ गया, फलाना बाबू बड़े आदमी हो गए, कहाँ से है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है। उस टाइम में जिस समय मेटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, उस समय में हमें फोकस करना है किस चीज़ के ऊपर, एथिकल चीज़ों के ऊपर, लोगों को बताना है कि ये इंपॉर्टेंट है। और इसका रिजल्ट जो है वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो बड़ा मुश्किल है भाई, कैसे इनकलकेट किया जाए, लोगों को बताया कैसे जाए, लोगों को समझाया कैसे जाए कि भाई ये ज़रूरी है, लोगों को कैसे बताया जाए, समझाया कैसे जाए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क के रूप में खड़ा होता है कि कैसे लोगों को समझाया जाए।